नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24 न्यूज 24/7 और मैं हूं आपके साथ साक्षी। चलिए नजर डालते हैं आज की तमाम खबरों पर। फिलहाल खबरों में इतना ही। तमाम लोकेशन भोपाल। ये वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, इसकी पुष्टि नहीं कर सकते। शारिक मछली के मामले में उनकी मां का बयान आया सामने। भोपाल में बहुचर्चित चल रहे शारीरिक मछली के मामले में आप उनकी मां का बयान सामने आया है। उनका कहना है विगत 50 सालों से उनका परिवार भारतीय जनता पार्टी की सेवा कर रहा है एवं उनके पुत्र को संपूर्ण मामलों में फंसाया जा रहा है। पूर्व में लव जिहाद मामले में भी वह अपनी बेगुनाही के सबूत पेश कर चुके हैं। आप उन्हें अन्य मामलों में फंसाया जा रहा है। आज उनके घर को तोड़ने की कार्रवाई की गई, जिसमें जिले के सभी अधिकारी मौजूद रहे। नावेद खान, भोपाल। नमस्कार, मैं शारिक अहमद उर्फ शारिक मछली। मैं और मेरा परिवार पिछले 50 वर्षों से भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ परिवार है। उसकी आज ये सिला दिया जा रहा है कि हमें कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। पिछले 3 महीने पहले एक लव जिहाद के मामले में मुझे झूठा फंसाने की कोशिश की गई, जिसका SIT और मानव अधिकार आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग ने बारीकी से जांच की और मैं निर्दोष साबित हुआ। अगर मैं आरोपी होता तो उस घटना के बाद मैं जेल जा चुका होता। उस घटना से मेरा कोई लेना देना नहीं था, इसलिए मैं आज बाहर बैठा हूँ। अब एक नया मामला आया है पिछले दिनों ड्रग्स को लेकर, जिसमें मुख्य आरोपी यासीन अहमद और शावर अहमद को बनाया गया है, जिसमें मुझे भी इस मामले में घसीटा जा रहा है। मेरा घर शावर के घर से लगभग 20 किलोमीटर दूर है और मेरा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। मैं पुलिस प्रशासन से निवेदन करता हूं और इस शहर की, भोपाल शहर की मीडिया, प्रदेश की मीडिया से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि ये इस मामले के तह तक जाएं और इस मामले के पीछे कौन है इसकी बारीकी से जांच हो। इसे एक वर्चस्व की लड़ाई के तौर पर देखा जा सकता है। पार्टी की एक अंदरूनी लड़ाई है, जिसकी वजह से मुझे और मेरे परिवार को इस मामले के अंदर घसीटा जा रहा है। अभी आज ही मेरे घर को सील कर दिया गया। मेरा 50 साल पुराना घर मेरे को सील कर दिया गया है और मेरे घर वालों को घर से बाहर निकाल दिया गया है और घर के आसपास जो जितना भी पुराना मेरा निर्माण था पापा के समय का, उस सबको अवैध बताकर तोड़ दिया गया है। मैं इन मीडिया बंधुओं से मीडिया बंधुओं से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि इस मामले के तह तक जाएं और मेरे खिलाफ नेगेटिव न्यूज़ न चलाएं। कई पत्रकारों ने, कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों ने पिछले 3 महीने से मेरे खिलाफ नेगेटिव न्यूज़ चला के रखी हुई है और मुझे बदनाम करने की कोशिश की हुई है। ये ब्लैकमेलर पत्रकार हैं और पैसा ऐंठने की इनकी कोशिश रहती है। मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है पुलिस प्रशासन से और सरकार से कि इसकी बारीकी से की जाए। मैं किसी भी मामले में दोषी नहीं हूँ। मैं किसके पास जाऊँ? हमारा 50 साल पुराना जुड़ाव है संगठन से और उसके बाद भी हमारी कोई मदद नहीं कर रहा है। मेरे ऊपर अभी तक कोई भी प्रकरण किसी भी मामले में दर्ज नहीं हुआ है। मैं कोर्ट भी नहीं जा सकता। मैं कोर्ट भी उससे जाऊंगा कि मेरे ऊपर क्या प्रकरण दर्ज है। कोर्ट का दरवाजा भी नहीं खटखटा पा रहा हूँ। मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है पुलिस से और सरकार से कि इस मामले की बारीकी से जांच हो और जो भी दोषी है उसको सजा मिले और मुझे और मेरे परिवार के खिलाफ जो सोशल मीडिया पे गलत न्यूज़ चलाई जाती हैं उनको रोका जाए और यही मेरी हाथ जोड़कर निवेदन है। धन्यवाद। मैं शारिक की अम्मी बोल रही हूँ, साजिदा, और मेरे पति शरीफ अहमद जो 50 साल से बीजेपी में हैं और बीजेपी के लिए काम करते रहे हैं। आखिरी टाइम तक उन्होंने काम किया, कभी किसी दूसरी पार्टी में नहीं गए। और मेरे बेटा शारिक अहमद को फंसाया जा रहा है और उसको लव जिहाद में 3 महीने पहले फंसाया गया था, जबकि वो सब सबूत सब कुछ पेश कर चुका है। सब उस पर कोई ज़बरदस्ती अब फिर से दोबारा उसको इल्ज़ाम में फंसाया जा रहा है लव जिहाद में और दूसरे केसों में, जबकि हमारे बच्चे ऐसे नहीं हैं। उसके बाद उनके अब्बा के बाद उनके बच्चों ने सब ने बीजेपी में काम करा और करते चले आ रहे हैं। जो कहते हैं बीजेपी वालों का सब काम करते हैं हमारे बच्चे। उसके बाद भी आज हमें परेशान करा जा रहा है, हमारे बच्चों को और हमारे घर वालों को बेकसूर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं हम लोगों पे, हमारे बच्चों पे,
हम लोगों को, हमारे बच्चों ने कभी कोई गलत काम नहीं किया है, कभी किसी गलत लाइन में नहीं थे, लेकिन कुछ नेताओं की वजह से हमारे बच्चों पे कुछ गलत इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, जबकि हमारे बच्चों की कभी कोई गलती नहीं रही। हम बहुत परेशान आ गए हैं। मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि वो हमारी कुछ मदद करें, हमारे बच्चों की। हम बहुत परेशान आ चुके हैं, हमारे ख़ानदान वालों पे बहुत असर पड़ लिया, हमारे बच्चों पे हम बहुत परेशान आ चुके हैं। हमारी कुछ मदद करें, हम बेकसूर हैं, हमारे बच्चे बेकसूर हैं, कभी किसी ने कोई गलती नहीं की। आज भी बीजेपी के लिए खड़े हो जाते हैं, जब भी कुछ काम आता है और करते हैं, और हमारी मदद करी जाए। बस हम सबसे, नेता जो हमारे पीछे पड़े हैं, हमारे बच्चों को फंसा रहे हैं, हमारे बच्चों पे झूठे इल्ज़ामात लगा रहे हैं, वो सब झूठ है। कभी हमारे बच्चों ने कोई गलत काम नहीं किया। हमारी बात सुनी जाए। फिलहाल खबरों में इतना ही। तमाम ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए इंडिया 24 न्यूज़ 24/7 के साथ। नमस्कार।